हेलो बच्चों, मैं कनिका यादव आपकी ज्योग्राफी टीचर क्लास 12th। आज हम लोग आपकी सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। बच्चों, भूगोल जो है उसके दो भाग होते हैं, एक भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, है ना। और ये सभी जितने प्राकृतिक तत्व हैं जो प्रकृति द्वारा उपजे होते हैं, उन सभी चीजों का अध्ययन जो है भौतिक भूगोल में किया जाता है। इसके अलावा मानव भूगोल में मानव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मानव किस प्रकार से भौतिक पर्यावरण के द्वारा प्रभावित होता है और किस प्रकार से मानव भौतिक पर्यावरण को परिवर्तित करता है। बच्चों, ये एक मानव भूगोल का जो विकास है 19वीं शताब्दी में हुआ था। इस शताब्दी में मानव भूगोल का विकास करने वाले अनेक भूगोलवेत्ताओं का जन्म हुआ। वर्तमान मानव भूगोल के जन्मदाता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वर्तमान मानव भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रेटजल हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में मानव को केंद्र मानकर इसके वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया। रेटजल के अनुसार मानव सर्वत्र वातावरण से संबंधित है, जो स्वयं दशाओं का एक योग है। मानव भूगोल समस्त भूगोल का एक अंग है। मैंने आपको बताया था कि मानव भूगोल जो है भूगोल का एक पार्ट है, एक भाग है। मानव भूगोल पृथ्वी और भौतिक पर्यावरण का अध्ययन है। पृथ्वी भी प्राकृतिक रूप से जन्मी हुई है। भौतिक पर्यावरण में आपको बता चुकी हूँ, वायुमंडल है, जलमंडल है ना। जो भी चीज प्राकृतिक रूप से उपजे है उन सब का अध्ययन जो है मानव भूगोल में किया जाता है। मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन भी होता है और भूगोल पृथ्वी और पृथ्वी से संबंधित वस्तुओं का अध्ययन करता है। किसी प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां, भू संरचना, जलवायु, वनस्पति, खनिज संपत्ति आदि भौतिक पर्यावरण के आधारभूत तत्वों का मानव के रहन सहन, कार्यकलापों और आचार विचारों पर क्या प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार से भौगोलिक तत्वों को अपने कार्यों के लिए उपयोग में लाता है, इन सभी तथ्यों का व्यवस्थित अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। देखिए, मानव भूगोल नाम से स्पष्ट है कि इसमें मानव का अध्ययन किया जाएगा। तो मानव जो है अपने भौतिक पर्यावरण से किस प्रकार से एडजस्ट करता है, किस प्रकार से उन चीजों का प्रयोग करता है। ठीक है, तो इन सभी का अध्ययन जो है, इन सभी तथ्यों का विस्तृत अध्ययन जो है भूगोल में किया जाता है। या मानव किस प्रकार से भौतिक पर्यावरण के द्वारा प्रभावित होता है, या मानव किस प्रकार से भौतिक पर्यावरण को परिवर्तित करता है, तो इन सभी तथ्यों का अध्ययन जो है मानव भूगोल में किया जाता है। बच्चों, कुछ परिभाषाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एज इट इज लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फ्रांसीसी विद्वान ब्लाश के शिष्य प्रोफेसर जीन ब्रून्स के अनुसार मानव भूगोल उन सभी तथ्यों का अध्ययन करता है जो मानव की क्रियाकलापों से प्रभावित है और जो हमारी पृथ्वी के धरातल पर घटित होने वाली घटनाओं में से छांटकर एक विशेष श्रेणी में रखे जा सकते हैं। सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। किसका अध्ययन किया जाता है? एक तो एक्टिव, मानव तो एक्टिव रहेगा, हमेशा काम करता रहेगा, तो कैसा, किसका अध्ययन है? क्रियाशील मानव का अध्ययन करता है मानव भूगोल। अस्थिर पृथ्वी यानी कि अस्थिर पृथ्वी तो मूव करती रहती है, अपने अक्ष पे घूमती रहती है, तो ये स्थिर नहीं है, क्या है? अस्थिर। अस्थिर पृथ्वी का अध्ययन। ठीक है, कैसे? परिवर्तनशील
संबंधों का अध्ययन है। मानव का भौतिक वातावरण के साथ संबंध कैसे है, परिवर्तनशील है। इन सभी चीजों का अध्ययन भूगोल में, मानव भूगोल में किया जाता है। अब बच्चों आती है मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा करता है। भू आकृति, मृदा, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति और विविध प्राणी जात, वनस्पति जात आदि तत्व भौतिक पर्यावरण के ही तत्व हैं, जबकि ग्रह, गांव, नगर, सड़क, रेलों का जाल, उद्योग, खेल, पत्तन और भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव ने क्या किया है, सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण किया है। ये सारी चीजें कैसे बनी हैं, जो गांव बना है, नगर बना है, सड़क है, रेलों का जाल है, उद्योग है, ये किसके द्वारा बने हैं, जब मानव ने प्राकृतिक पर्यावरण से उनके तत्वों का प्रयोग किया, उसका दोहन किया है, प्राकृतिक पर्यावरण के संसाधनों का दोहन किया है, तब उन्होंने अपने सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण किया है। भाई जब आप ग्रह बनाएंगे, घर बनाएंगे, तो क्या आपको आवश्यकता होगी, ईंट की आवश्यकता होगी, सीमेंट की आवश्यकता होगी, है ना, ठीक है, जल की आवश्यकता होगी। ये सब चीज किससे मिलती है, आपको प्राकृतिक पर्यावरण से मिलती है। सीमेंट किससे बनता है, कोयले का यूज होता है, जिप्सम का यूज होता है, ये किससे, ये प्राकृतिक रूप से आपको मिलते हैं, है ना। तो मानव ने इन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया। उसके बाद सांस्कृतिक, इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके उसने अपने सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण किया है। भौतिक पर्यावरण भी मानव द्वारा बृहद स्तर पर प्रभावित होता है, साथ ही मानव जीवन भी इससे प्रभावित होता है। मानव ने तो बहुत ही भौतिक पर्यावरण को परिवर्तित किया है। आप देखते होंगे कि जो सड़क में गिट्टी का प्रयोग होता है सड़क बनाने में, ये गिट्टी जो है पठार को, पर्वतों को काट काट के मैदानों में लाई जा रही है सड़क निर्माण के लिए। तो भौतिक पर्यावरण को तो मानव परिवर्तित करता ही आ रहा है, इसके साथ साथ मानव भी इससे प्रभावित होता है। देखिए प्रकृति अपने आप में आ जाए या अपने भयंकर स्वरूप में आ जाए तो मानव की एक भी नहीं चलती है। इस प्रकार से मनुष्य भी पर्यावरण के द्वारा प्रभावित होता है और भौतिक पर्यावरण भी मानव की क्रियाकलापों के द्वारा प्रभावित होता है। बच्चों, मानव भूगोल के प्रमुख विचारक हैं जिन्होंने मानव भूगोल के विकास में विशेष योगदान दिया है। उनके आपको नाम याद होने चाहिए जो महत्वपूर्ण है, जिन्होंने विशेष योगदान दिया है। प्रमुख विचारक हैं ब्लाश, इसके अलावा इनके शिष्य ब्रूस महोदय, रेडजल की शिष्य हैं कुमारी सैम्पुल, हटिंगटन और डेमांजिया। बच्चों, आज हमने आपको बताया, मानव भूगोल का अर्थ बताया, प्रकृति बताई और परिभाषाएं बताई और प्रमुख विचारक बताए। देखो बच्चों, इसका जो शेष भाग है, मतलब कि इसके विषय क्षेत्र हैं, इसकी शाखाएं हैं, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी।